अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है बेटे आप सब ठीक होंगे। कल हम लोगों ने कन्वर्जन की थी और को मिनट में चेंज करना सीखा था। हम लोगों ने आज जो करने हैं, हमने मिनट्स को जो है सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 2 पेज नंबर 120 के ऊपर। कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम इनटू द सेकंड्स। अब नीचे आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको ये बात पहले से बताई हुई है फर्स्ट लेक्चर में कि जब हम लोग कन्वर्जन करते हैं यूनिट्स की, तो जो बड़ा यूनिट होता है, बड़े से छोटे यूनिट में जाने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और सेम इसी तरह से अगर आपने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो वहाँ हमें डिवीजन करनी पड़ती है। लेकिन आपके कोर्स से रिलेटेड सिर्फ हमारे पास जो है वो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्जन ही है, तो उस हिसाब से आपने जो क्वेश्चंस करने हैं उनमें आपने मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। बी पार्ट है इसका 43 मिनट्स। अब आपको पता है मिनट्स को आपने सेकंड्स में चेंज करना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि और सबसे बड़ा यूनिट होता है, उसके बाद आते हैं मिनट्स, उसके बाद हमारे पास उसके बाद जो यूनिट आता है वो आता है सेकंड। देखें 1 मिनट जो है हमें पता है वो 60 सेकंड्स के बराबर होता है, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब इस चीज़ को हम यूज़ करते हुए 43 मिनट इज़ इक्वल टू जो है 43 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो मिनट्स थे हमारे पास 43 के साथ मिनट्स लिखा हुआ है, इसकी जगह मिनट्स को ख़त्म करते हुए हम उसकी जगह क्या लिख देंगे, 60 सेकंड्स लिख देंगे और उसको 43 से मल्टीप्लाई करेंगे। 43 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो 2580 आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन आप देख लीजिएगा, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना अब आ चुका हुआ है। तो 43 मिनट हमारे पास 2580 सेकंड्स के बराबर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट है आई 214 मिनट 24 सेकंड्स को जो है आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। आपको ये बात पता है कि जो चीज़ ऑलरेडी सेकंड्स में मौजूद है या जो हमारे सेम यूनिट के अंदर कन्वर्जन यूनिट के अंदर मौजूद है उसको हमने चेंज नहीं करना होता। अब जैसे यहाँ पर सेकंड्स हैं, हमने मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करना है, तो क्या हम सेकंड्स को सेकंड में चेंज कर सकते हैं? नहीं, सेकंड्स में ही है ऑलरेडी, तो हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, 214 मिनट्स जो हैं इसको चेंज करेंगे सेकंड्स के अंदर। तो मिनट की जगह हमें पता है कि हमें 60 सेकंड्स को यूज़ करना है, तो हम 214 मिनट इज इक्वल टू 214 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड कर देंगे, यानी कि मिनट की जगह हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेकंड्स को। जब हम 214 को 60 सेकंड्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12,840 सेकंड्स। तो 12,840 सेकंड की मैंने मल्टीप्लिकेशन साइड पे की हुई है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मिनट्स को हमने यहाँ पर जो है वो सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन जो हमारे पास 7 क्वेश्चन में 24 सेकंड्स मौजूद थे वो तो हमारे पास टाइम के अंदर इंक्लूड ही नहीं हुए, क्योंकि हमने तो सिर्फ अभी मिनट्स को सेकंड में चेंज किया है, हमने इनको भी तो साथ लेकर चलना है। इसलिए हम क्या करेंगे, 214 मिनट्स 24 सेकंड्स जो है इसको हम आगे करेंगे 214 मिनट्स की जगह हम उसकी सेकंड वाली वैल्यू को लिखेंगे और प्लस कर देंगे 24 सेकंड्स के साथ। तो 12,840 सेकंड्स प्लस 24 सेकंड्स करने के बाद हमारे पास आंसर बनता है 12,864 सेकंड्स। ठीक है, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है कि जब भी जो मिनट्स वाले हमने मिनट्स या यूनिट्स को जो कन्वर्ट किया होता है उस आंसर के अंदर हमें नेक्स्ट चीज़ को भी ऐड अप करना होता है, ताकि टोटल हमारे पास जो है वो क्वेश्चन का आंसर आ सके। ये हमारे पास हाफ पार्ट है, इसके आगे वाला हिस्सा आपने करना है। आप लोगों ने जो पेपर में लास्ट टाइम क्वेश्चंस किए थे मैथ्स यूनिट कन्वर्जन के, उसमें आप लोगों ने मिस्टेक की हुई थी कि आपने सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन जो उसका नेक्स्ट पार्ट था जिसको आपने अंदर ऐड करवाना था वो आपने नहीं करवाया। तो इस चीज़ को ज़रा गौर से देखिएगा और इसको अपने प्रैक्टिस के अंदर लेकर आएँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ सकें। नेक्स्ट पार्ट है जे 100 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स। अब देखें 100 मिनट्स को चेंज करना पड़ेगा पहले सेकेंड्स में, फिर हमें उसके अंदर 11 को प्लस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट मेथड भी यूज़ किया है। यहाँ पे हम सेपरेट कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी लेकर चली हूँ। 100 मिनट्स के अंदर जस्ट मैंने मिनट की जगह पे लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 60 सेकंड्स के साथ और 11 सेकंड को उसी के अंदर प्लस कर दिया। अब देखिए 100 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड हमारे पास 6000 सेकंड्स आ जाएंगे। 6000 सेकंड में 11 सेकंड्स को प्लस करेंगे तो 6011 सेकंड्स जो है हमारे पास आ जाएंगे। के वाले पार्ट में 176 मिनट्स और 18 सेकंड्स हैं, तो 176 मिनट्स को जो है वो पहले हम चेंज करेंगे सेकंड्स के अंदर, देन हम उसके अंदर जो है वो 18 सेकंड्स को ऐड अप करेंगे। तो चेंज करने के लिए मिनट की जगह पे हम उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो हम 176 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकंड्स के साथ। तो 176 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड अगर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10,560 सेकंड्स।
तो ये हमारे पास जो 176 मिनट्स सेकंड्स के अंदर आ चुके हैं। तो हम इस सेकंड के अंदर 18 सेकंड्स को जो है वो ऐड अप करेंगे ताकि हमारा ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर आ सके। तो हम लोग 176 मिनट्स 18 सेकंड जो है इनको इकट्ठा करने के लिए सेकंड्स वाले दोनों आंसर्स को आपस में ऐड करेंगे। तो हमारे पास आंसर बनेगा 10,578 सेकंड्स। सेम आई वाला पार्ट भी इसी तरह से किया हुआ है इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर। इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और अपने होमवर्क में भी इन्हीं क्वेश्चंस को जो है वो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।